राम मंदिर मिल रहा है, राम मंदिर से पेट भरेगा। 370 हट गया, 370 हो गया। जम्मू कश्मीर को लोग जाएंगे जमीन खरीदने के लिए। लोग को फुसलाए बहकाए, अपना काम किए चले गए। किसी गरीब से पूछे कि कौन गरीब भूखा मर रहा है, कौन प्यासा मर रहा है, कोई मतलब कौन गरीब खाना नहीं खा रहा है। उत्तर बिहार के यह जो कह के राजधानी मुजफ्फरपुर है, निश्चित रूप से यहाँ हवाई अड्डा चालू होना चाहिए और पूरे उत्तर बिहार के जनता की मांग है। ये नहीं करेंगे कि हवाई अड्डा अगर चालू हो जाएगा तो अमित शाह जी भाषण कहाँ देंगे और नरेंद्र मोदी जी भाषण कहाँ देंगे। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के पताई हवाई अड्डे पर, जहां पे आपको बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी भाषण हुआ है। भाषण सुन के लोग निकले हैं और हम सीधी बात जनता से कर रहे हैं कि जनता का क्या कुछ कहना है भाषण से। बिहार वासियों को, मुजफ्फरपुर वासियों को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ सौगात मिला है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सभा को सुन करके आए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या जो पताई हवाई अड्डा है उस पर कुछ चर्चा हुई है कि नहीं, या रोजगार विकास को लेकर क्या कुछ बातें हुई है। यहाँ पे जनता मौजूद है जिससे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ अमित शाह ने आज कही है, सभा को संबोधित किया है। जी बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना यही चाह रहे हैं कि अमित शाह जी आए हैं जी ये मुजफ्फरपुर का हवाई अड्डा पर जी, लेकिन हमारे समझ से हवाई अड्डा पर कभी चर्चा नहीं किए हैं जी और करेंगे भी नहीं हमारे समझ से। जी, इसलिए नहीं करेंगे कि हवाई अड्डा अगर चालू हो जाएगा तो अमित शाह जी भाषण कहाँ देंगे और नरेंद्र मोदी जी भाषण कहाँ देंगे। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि ये हवाई अड्डा बनेगा। लेकिन मोदी जी घोषणा करे गए थे 2019 में ही कि चालू कर दिया जाएगा। चालू कर दिया जाएगा जी, तो हो नहीं गया रहता, नहीं होने के कारण है कि वही रोक रहे हैं। अच्छा, अगर वो चाहते तो भाषण क्या नहीं होता। क्या हवाई अड्डा पर कहीं भाषण होता है, कहीं देखे हैं? जी बताइए, भारत के कोई भी कोना में हवाई अड्डा पर कहीं भाषण होता है? अमित शाह जी जैसे मोदी जी आकर के भाषण देते हैं। जी, क्या कहेंगे हवाई अड्डा के बारे में? जी, हवाई अड्डा पे यही कहना है कि उनका जो मतलब ये एक तरीके से सोच है कि जितना हवाई अड्डा में खर्च करें उतना रोजगार में करेंगे, उतना हॉस्पिटल में करेंगे, स्कूल में करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि करोड़ों का लागत से बनेगा और करोड़ों का लागत हवाई अड्डा की जगह न क्षेत्र में किया जाए तो और अच्छा रहेगा। हम तो यही कहेंगे हवाई अड्डा छोड़ दिया जाए। नहीं चाहिए। जी, क्या कहेंगे? हवाई अड्डा बनना चाहिए। क्या कहेंगे? बनना चाहिए। मुजफ्फरपुर सिटी है, टाउन है, पटना के बगल में है, तो इसको बनना चाहिए हवाई अड्डा। मोदी जी बोल के गए हैं तो ये बनना चाहिए। हाँ, क्या हुआ 5 सालों में? 5 साल में क्या, ये नरेंद्र मोदी जी आए थे, जब आए थे हम लोग भाषण सुने तो नरेंद्र मोदी जी बोले कि एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट, यहाँ से प्लेन उड़ेगा। अभी 5 साल हो गया, कहाँ कुछ हुआ है इसका। हेलीकॉप्टर तो आया ना अभी। हेलीकॉप्टर आ रहा है, प्लेन आना चाहिए ना। नहीं, प्लेन आना चाहिए यहाँ पे, हेलीकॉप्टर से नहीं होगा, प्लेन आना चाहिए। हम लोग को नेपाल जाना होगा, कहीं कलकत्ता जाना होगा, कहीं अलग विदेश जाना होगा तो हम लोग को दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। जी, फर्क होता है। हवाई अड्डा जो है ना, एयरपोर्ट होना चाहिए। हाँ, तो आप एयरपोर्ट बोलिए। एयरपोर्ट हवाई अड्डा में खाली आता है सरकार, कैसे बोल दिया कि नहीं आता है, ऐसे काहे ना आएगा, फिर जहाज है आएंगे जरूर। ये मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट होना चाहिए सर। मोदी जी बोल के गए हैं तो मोदी जी ये करेंगे ही। आज चर्चा हुई है कि नहीं? चर्चा नहीं हुआ है, वही तो सोच रहे हैं कि चर्चा क्यों नहीं हुआ है उसका। नहीं हुआ चर्चा? नहीं, एक बार नहीं बोला गया? नहीं, एक बार भी नहीं बोले। उसी का इंतजार हम लोग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं तो इसका चर्चा जरूर होगा। इससे जी, क्या कहेंगे हवाई जहाज को? हम यही कहेंगे कि मोदी जी इसी हवाई अड्डा में आए हुए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं कह के पताई हवाई अड्डा को चालू करूँगा। और आज आदरणीय माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए तो इस पर कोई चर्चा नहीं किए। और दूसरा नंबर, जो महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जो हम लोग जो बेरोजगार हैं, बिहार में युवा भटक रहा है, और इसके बारे में कहे कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई कहे कि मतलब 370 हम लागू किए कि नहीं किए, राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बनना चाहिए, मैं उनका समर्थन करता हूँ जो उन्होंने बोला। लेकिन एक भी युवा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोले, महंगाई के बारे में नहीं बोले, और जो हमारे मूलभूत सुविधा जो बिहार में जो हर चीज़ से कहे कि मतलब जो हमारे आम जनता गरीब जो जूझ रही है
उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा महंगाई नहीं को लेकर कोई बात नहीं हुई। हुई है तो कहाँ हुई है जी। हम लोग अलग रोड से सुन रहे जी। थे और देख रहे हैं कि इस पर कोई चर्चा नहीं की। जी। इसलिए हम लोग मैंने मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह जो पताही हवाई अड्डा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था वह हवाई अड्डा निश्चित बनना चाहिए। बीच में पेपर में आया था कि 48 सीट का, मैं कहे कि मतलब ये हवाई अड्डा का एजेंसी भी आई हुई थी जो एयर एजेंसी कहे कि एयरप्लेन की एजेंसी भी आई हुई थी। उन्होंने सर्वेक्षण किया लेकिन फिर भी कहे कि मतलब अभी तक हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ। तो बीजेपी की लोग कह रहे हैं कि ज़मीनें न दी हैं सरकार, बिहार सरकार। जो ज़मीन पताही हवाई अड्डा के लिए अवेलेबल है जी। उसमें कहे कि 40 और 48 उनका जो ये है पताही जो लोग हैं उनका सर्वेक्षण किए हैं कि 48 सीट वाली ये इसमें कहे कि गिर सकती है। तो फिर कहे कि उस पर प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे जो जिला के जो बड़े बड़े कहे के मतलब जो स्वर्णकार हैं, व्यवसाय लोग हैं, अधिकारी हैं, सारे लोग मांग कर रहे हैं। और उत्तर बिहार के यह जो कहे के राजधानी मुजफ्फरपुर है, निश्चित रूप से यहाँ हवाई अड्डा चालू होना चाहिए। और पूरे उत्तर बिहार के जनता की मांग है जो पताही हवाई अड्डा चालू होनी चाहिए। आज की भाषण से जनता को कितना फायदा है? फायदा जनता, कुछ लोग आते हैं भाषण सुनने के लिए, कुछ कहे के मतलब आते हैं जो आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्या हम लोगों को संदेश दिए, हम लोगों के बारे में क्या उन्होंने माने आश्वासन दिए जो हम लोग कहे के मतलब उससे लाभान्वित हो और खुश हो। लेकिन को राम मंदिर मिल रहा है ना? असंतोषजनक भाषण। तो राम मंदिर मिल रहा है ना? राम मंदिर मिल रहा है, राम मंदिर से पेट भरेगा। 370 हट गया, 370 हो गया। जम्मू कश्मीर को लोग जाएंगे जमीन खरीदने के लिए, जम्मू कश्मीर में हम लोग जमीन खरीद सकते हैं। 370 हटने का क्या माने है? जो भारत के नागरिक कोई जाएगा जम्मू कश्मीर में बसेगा और अडानी अंबानी न जाएंगे कहे कि जमीन खरीदने के लिए उतना दाम के जमीन खरीदेंगे, वहाँ फैक्ट्री कल घर लगाएंगे, वहाँ जो उसका उत्पादन होगा उसका लाभ कहे कि वो लोग उठाएंगे कि हमारे युवा वर्ग उठाएंगे, हमारे किसान मजदूर उठाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो लूट खसोट गुंडागर्दी हो रहा है उस पर कहे कि उस सब पर ध्यान देना चाहिए। या बिहार सरकार हो या केंद्र के सरकार हो, इस पर अधिक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब तक यह ध्यान नहीं होगा हमारे बेरोजगार रहेंगे, युवा बेरोजगार रहेंगे, मजदूर के काम नहीं मिलेगी। जब तक कहे कि बिहार में कहे कि अमन चैन नहीं हो सकता। 24 में क्या होगा? लोकसभा चुनाव है 24 में। यहाँ तक है कि जनता फैसला करेगी जी। हम ही को वोट दे देंगे। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार हम लोग चाह रहे हैं जो कहे कि स्वतंत्र सरकार बने, जनता का जो कहे कि मतलब जो काम करे वह जनता के हित की बात करे, वैसे सरकार बने। मैं क्या हवाई अड्डा को लेकर कोई बात हुई? हम कि क्या बोल रहे हैं बोल के वो लोग आए, गरीब को लिए कुछ भी नहीं सोचे। अच्छा। सिर्फ जनता लोग को फुसलाए बहकाए, अपना काम किया चले गए। किसी गरीब से पूछे कि कौन गरीब भूखा मर रहा है, कौन प्यासा मर रहा है, कोई मतलब कौन गरीब खाना नहीं खाया है, पूछे किसी गरीब को खाने के लिए, किसी को नहीं पूछे हैं। सिर्फ अपना काम बनाए और गए। जब तो मतलब जब आएगा इलेक्शन तब आएगा यहाँ पर, जब नहीं आएगा इलेक्शन तो कोई हम लोग को मतलब देखने के लिए नहीं आ सकता है। चाहे हम लोग कुछ भी हो जाए वो लोग नहीं देखेंगे। तो क्या मतलब 24 में इस बार? तो हम चाहते हैं कि सब जनता लोग, सब हमारे दर्शक लोग एकजुट होके कोई इंसान आदमी को मतलब कि बैठने का सीट दीजिए कि मतलब सारे गरीब लोग को लियो सामने में आए कि मतलब हम लोग का भी पेट भरे और नेता को भी पेट भरे। इस दोगली राजनीति को हम फाइल नहीं करते। जी क्या बोले सर? जनता कह रही है आप तो बीजेपी का भी लगाए हुए हैं, कमल छाप लगाए हुए हैं और बीजेपी से आप हैं, लगता है कि बीजेपी वाले हैं। क्या ये लोग कह रहे हैं कि कोई बातें नहीं हुई है गरीबी पर, रोजगार पे, हवाई अड्डा पे किसी कोई बातें नहीं हुई है? बात तो सही है लेकिन उनका भी कहना सही है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है जो हमारे बिहार सरकार है वो खास करके मतलब बिहार के बारे में ध्यान दे ताकि सबके लिए भला हो, सबके लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े जो ऊपर के पद पे बैठे हुए हैं वो लोग कुछ देख ही नहीं रहे कि आम जनता कैसे चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो यूपी का सरकार है।
वहाँ हर कुछ फ्री मिल रहा है, हर कुछ मतलब अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमारे बिहार के अंदर में कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है या कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। ट्रैफिक नियम से लेकर के हर कुछ मतलब हमारे गांव साइड में जाकर देखिए तो उधर रोड भी अच्छा नहीं है, मतलब हर चीज़ का सुविधा असुविधा है। क्या चाह रहे हैं 24 में इस बार? 24 में तो आएगा तो बीजेपी। जी जी, क्योंकि तो देख रहे हैं जैसा कि जनता से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि भारत सरकार के गृह मंत्री यहाँ पे आए और सभा को संबोधित किए, मगर काफ़ी लोगों में आक्रोश है, काफ़ी लोग नाराज़ हैं कि बिहार में के मुजफ्फरपुर में यही वो हवाई अड्डा है जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर सभा को संबोधित किए थे और हवाई अड्डा को चालू करने की बात कही थी। मगर आज जो अमित शाह यहाँ पे जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं वो आए हैं और इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जिससे लेकर काफ़ी जो सभा को सुनने के लिए आए थे उसमें काफ़ी नाराज़गी है कि हवाई अड्डे को लेकर कोई बात नहीं हुई है, गरीबी को लेकर कोई बात नहीं है, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं हुई है, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं हुई, जिससे लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हैं, काफ़ी लोग आक्रोशित हैं कि अमित शाह जी इस पर कोई चर्चा नहीं किए हैं। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।